एनसीईआरटी का आपको क्या लगता है, बायोलॉजी की अगर बच्चे बायो का एग्जाम देने वाले हैं, बायो का मेजर पोर्शन उसमें होता है, तो रिवीजन मतलब उस टाइम पे क्या बायो भी उनको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी रीडिंग में, या कई बार बच्चों को एनसीईआरटी समझ भी नहीं आती है? एनसीईआरटी समझ नहीं आती है मैम। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है ना एनसीईआरटी, ठीक है, अगर उसने नहीं पढ़ी है तो मत पढ़ो। जो टीचर ने नोट्स बनाए हैं ना, जो टीचर ने बनाया है वो नोट्स ना आप उसको मास्टर कर लीजिए। उसी वो टीचर ने ना पूरा एनसीईआरटी पढ़ के पता नहीं कितनी बार, तुम तो अब पढ़ रहे हो, टीचर ने जैसे आप मैम आपने पता नहीं कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा होगा, हाँ, और आपने वो एनसीईआरटी से ही चीजें निकाली होंगी, या आपने जो चीजें पढ़ी होंगी आपने कुछ एक्स्ट्रा ही डाला होगा अपने नोट्स में, एनसीईआरटी से कम नहीं डाला होगा। तो जिसने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो वो अगर नहीं भी पढ़ेगा चलेगा, उसको वो नोट्स मास्टर करे अपने। तो ये है साथ में मतलब टाइम टेबल को लेके बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब जैसे उसमें बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, समझ नहीं आता इतना सिलेबस। जब डे 1 रहता है तो हमारा सिलेबस कम होता है, पर धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाता है, और जब सिलेबस बढ़ता है तो उस टाइम पे बच्चे को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है कि अब इतनी तैयारी कैसे करें। अभी तो देखो नीट की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जब तुम एमबीबीएस में एंटर करोगे ना, वो एक सब्जेक्ट ना वो तीनों के बराबर होता है। बिल्कुल, ठीक है, और वो इतने सब्जेक्ट्स हो जाते हैं लास्ट तक जाने तक, 19 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो वो मतलब अभी तो 3 पढ़ रहे हो, तुम्हें फिर बाद में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अभी हम ना ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम फिजिक्स को कम टाइम ले ले, या केमिस्ट्री को कम टाइम ले ले, या बायो को कम ले ले। हमें इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें वो चीजें ऐसे करना पड़ेगा। 3 आवर में जैसे मान लो हम 9 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज हमारी थोड़ा अच्छी है उसको थोड़ा हम कम टाइम दे सकते हैं। जो चीज हमारा थोड़ा मतलब वीक है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे उस चीज के लिए। तो ये है मैम, मतलब वो तो मैनेज चीजें करनी पड़ेंगी कि तुम इक्वल टाइम देना पड़ेगा, बट तुम्हें तीनों सब्जेक्ट ना पढ़ने पड़ेंगे, कि तुम्हें रोज डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। तुम उसको स्किप नहीं कर सकते हो कि तुम आज के लिए चलो मैं आज 2 दिन के लिए केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ, 2 दिन सिर्फ बायो पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी।